दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल द स्किल स्टडी में। आप आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी परीक्षा की, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। इस बार इस बिहार एसएससी एग्ज़ाम में भारत रत्न से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आने वाले हैं, जिसको हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। इस परीक्षा में भारत रत्न जितने भी संबंधित प्रश्न आएँगे, ये सभी प्रश्न एकदम वीवीआई हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक इस वीडियो को देख कर के जाएँ और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए हम सब बात करेंगे बिहार एसएससी एग्ज़ाम की, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके भारत रत्न के परिचय जान लेते हैं। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यानी भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिकीय पुरस्कार है भारत रत्न, जो किसी भी क्षेत्र में सेवा करने हेतु प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सन 1954 ईस्वी में देना प्रारंभ किया गया था। यानी कि इसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी और सन 1954 ईस्वी में। आगे बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। यानी कि अब दोस्तों कब पुरस्कार मिलता था? मरने के उपरांत ही के बाद भी नहीं दिया जाता था, परंतु 1955 ईस्वी में यह मरणोपरांत के बाद भी दिया जाता है। जो देखिए भारत रत्न, ये हम लोग इस चित्र की माध्यम से देख सकते हैं। आपके जैसे पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, यही दोस्तों है, पीपल का पत्ता है और इसमें एक चक्र भी लगा है और भारत रत्न नागरिक लिपि में लिखा गया है। अगले टॉपिक और अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही प्रदान की जाती है। जी दोस्तों, ये एक वर्ष यह 3 व्यक्ति को ही पुरस्कार दी जाती है और इसमें कोई राशि नहीं रखी जाती है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका प्रतीक क्या है? चिन्ह एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। यानी दोस्तों एक पीपल का ही पत्ता होता है, जो चित्र के माध्यम से यहाँ पर सामने भी देख रहे हैं, जिस पर टिक लगा रहे हैं, और इसमें एक बीच में सूर्य भी दिखाई दे रहा है और इसमें यहाँ पर भारत रत्न भी लिखा गया है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। यानी दोस्तों कितने लोगों को मिला जाएगा? 5 लोगों को। अगर पूछा जाए कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो 5 लोगों को। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जैसे कि हम लोग जाने हैं कि भारत रत्न यानी पद्म पुरस्कार है, यहाँ पर बी ऑप्शन में भारत रत्न है, तीसरा ऑप्शन एबेल पुरस्कार है, डी ऑप्शन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद आपके खेल में हॉकी से संबंधित दिया जाता है और पद्म पुरस्कार भी बहुत सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा बी, भारत रत्न, यानी भारत रत्न हो जाएगा, जैसे कि चित्र में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी महत्वपूर्ण बिंदु आ गया दोस्तों, फिर से एक बार और, कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1954 में स्थापित किया गया था। दोस्तों पहले भी हम जान चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सन 1954 ईस्वी में दिया गया शुरू हुआ था। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि जाति
व्यवसाय, पद, लिंग और धर्म और भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। दोस्तों, इसमें कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं रखता है, व्यवसाय भी नहीं रखता है, ना ही कोई पद रखता है। किसी भी पद पर हैं उसके बावजूद भी इस पद को आप ले सकते हैं, और ना ही लिंग धारण करता है, यानी कि इसमें कोई जाति, लड़का है लड़की दोनों को दिया जाता है, और किसी का भी धर्म का हो उन्हें भी दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह मानव की सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण या उत्तम प्रदर्शन के सम्मानित के लिए सम्मानित किया जाता है। यानी कि दोस्तों, ये किसी भी सेवा के क्षेत्र में है, अगर अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो उन्हें भी दिया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को ही तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। यानी कि इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 2 जनवरी 1954 को, और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही शुरू किए थे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपाला, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में दिया गया था। यानी दोस्तों, इसके पहले भी भारत रत्न दिया जा चुका है। जो सबसे गवर्नर पहले बनाए गए थे भारत के, उन्हें चक्रवर्ती राजगोपाला है, और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी है। वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में दिया जा चुका है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को 50वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी सम्मानित किया गया है। यानी अभी दिया नहीं गया है, हाँ सॉरी, दिया जा चुका है दोस्तों। यानी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को 50वें भारत रत्न सम्मानित किया गया, और इसके ऑप्शन है दरोगा प्रसाद राय है, लाल कृष्ण आडवाणी है, जगन्नाथ मिश्र है और कर्पूरी ठाकुर है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी, जो हमारे इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, सामने से देख सकते हैं दोस्तों। यही है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, सबसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखेंगे कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अभी दिया नहीं गया है इनको, अब दिया जाना है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है हमारा महामाया प्रसाद सिन्हा है, दरोगा प्रसाद है, जगन्नाथ मिश्र है, कर्पूरी ठाकुर है। यानी इन ऑप्शन में से हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डी सभी बना लेंगे आप, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी कर्पूरी ठाकुर है, जिसमें हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यही हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगले हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? दोस्तों, हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, और इनका नाम क्या है? अब देखेंगे दोस्तों, इनका नाम क्या है। तो हमारा ऑप्शन दे दिया है यहाँ से, चौधरी चरण सिंह है, कि M.S. स्वामीनाथन है, या P.V. नरसिम्हा राव है, या कर्पूरी ठाकुर है। हाँ तो दोस्तों, हमारा इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, अगर चित्र पहचान सकते हैं तो बता सकते हैं। तो यही है हमारे कौन? P.V. नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी भी सही उत्तर है, P.V. नरसिम्हा राव, जो इस चित्र के माध्यम से भी आप दोस्तों देख सकते हैं।
यही है हमारे पीवी नरसिम्हा राव। अब देखिए हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चर्चा करेंगे फिर से, यानी कि इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के 9वें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक सांसद, विधानसभा सदस्य के रूप में भी कार्य के लिए याद किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री। ये 9वें प्रधानमंत्री के रूप में भी बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, साथ ही साथ ये कई वर्षों तक सांसद और विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने और देश की समृद्ध विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। यानी दोस्तों, ये साथ ही साथ भारत को भी आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए भी काम किए हैं, देश के समृद्ध भी बनाए हैं, विकास के लिए भी एक ठोस नींव के रूप में भी रखने में सहायक हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक को 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हाँ दोस्तों, ये आपके भारत के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, कृषि वैज्ञानिक, यानी हरित क्रांति के जनक भी कहे जा चुके हैं दोस्तों। और ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यही है हमारे M.S. स्वामीनाथन, यानी कि दोस्तों यही है हमारा, देखेंगे चित्र के माध्यम से इसे समझ लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपना प्रश्न की ओर कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों। M.S. स्वामीनाथन है हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नरसिम्हा राव है, तीसरा ऑप्शन निर्मला सीतारमन है, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर M.S. स्वामीनाथन है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु आ गया, फिर से देख लेंगे। इनका पूरा नाम मनकोम्बु सामाशिवन स्वामीनाथन, कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम मनकोम्बु साम्बाशिवन स्वामीनाथन है। ये कृषि और किसान के लिए ही कल्याण में बहुत बड़ा अपना योगदान दे चुके हैं। अब देखिए, उन्होंने भारत को कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि का आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए हैं और इन्हें भारत को हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हाँ दोस्तों, ये भारत के जनक भी कहे जाते हैं, यानी किसका जनक, तो हरित क्रांति का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा और इनका नाम क्या है। हाँ दोस्तों, देश के हमारे 5वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं ये, और इन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित भी किया जाएगा। दोस्तों आप बता सकते हैं इनका नाम क्या है। हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी दे दिया है लाल कृष्ण आडवाणी, जगन्नाथ मिश्र है और कर्पूरी ठाकुर है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया जा चुका है, कर्पूरी ठाकुर को भी दिया जाना है, जगन्नाथ मिश्र को अभी नहीं दिया जाएगा, अभी छोड़ ही दीजिए, और एक बच गए चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगा लेंगे। यही चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, यही है हमारे चौधरी चरण सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न कोई पूछे कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो क्या बताइएगा आप। तो देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन हमारा बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राष्ट्रपति ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न सबसे पहले भारत
रत्न पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है ए चंद्रशेखर वेंकट रमन को, या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, या ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा हमारा? तो हमारा ये तीनों तो होंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया जा चुका है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भी, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी पर टिक लगा लेंगे दोस्तों, डी, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि चित्र के माध्यम से यहाँ पर उनका चित्र दिया गया है, इससे हम आप लोग देख सकते हैं कि वेंकट रमन है, उसके बाद हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भी है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो समझ गए दोस्तों। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले पहले खेल जगत के सबसे पहले व्यक्ति कौन है? यानी खेल जगत में सबसे पहले आए हैं, इनका स्थान आता है, और इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं होंगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो जरूर जानते होंगे, इन्हीं का नाम है मास्टर ब्लास्टर। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, या ऑप्शन डी हमारा अटल बिहारी वाजपेयी है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम एग्जाम में पूछने जाने वाले प्रश्न है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, यानी जितने भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। एकदम दोस्तों इसे एग्जाम में देखकर जरूर जाइएगा वीडियो, क्योंकि आएगा इस टॉपिक से। तो देखेंगे दोस्तों, ये लाल कृष्ण आडवाणी है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिन्हें सन 1954 ईस्वी में दिया गया था। प्रमन मुखर्जी है दूसरे नंबर पर, जिन्हें 2019 में दिया गया है। वीवी गिरी हैं, जो 1975 ईस्वी में दिया गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिन्हें 1963 ईस्वी में दिया गया है। और भी देखेंगे कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो सन 1962 ईस्वी में इन्हें दिया गया है। और भी देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिन्हें सन 1997 ईस्वी में दिए गए। तो यही था हमारा बिहार SSC एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके हूबहू एग्जाम से आने वाले हैं। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और ये का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।